पाइथन का जो प्रोग्राम होता है वो कैसे चलता है। देखिए, पाइथन का जो प्रोग्राम होता है, सबसे पहला काम जब आप पाइथन का कोड लिखते हो तो पहले तो आप ये इस तरह का एक प्रोग्राम लिखोगे। जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आपने लिखा है x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू, अभी हम ये अभी जो है करके भी दिखाएंगे। अभी हम ये भी बताएंगे कि आपको पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चलाना है, ये भी हम बताएंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने लिखा, सिंपल सा प्रोग्राम लिखा। अब इस प्रोग्राम में क्या करना है आपको, इस प्रोग्राम में जो है सबसे पहले आपने प्रोग्राम लिख लिया। उस प्रोग्राम को फिर आप एक .py से एक्सटेंशन से आप उसको सेव कर देंगे। तो पहला काम, पहला स्टेप होता है राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो ये जो लिखा गया है ये क्या कहलाता है, ये स्क्रिप्ट कहलाती है और इसको हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर कुछ नहीं है, इंटरप्रेटर एक तरीके का ट्रांसलेटर है। जो आप जो भी कोड लिख रहे हैं, अभी जैसे ये जो कोड लिखा है x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20 z इक्वल टू x प्लस y और प्रिंट z, तो ये जो लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पर जो है इसमें जो कुछ भी जितना भी कोड लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सोर्स कोड और ये कहलाता है पाइथन की स्क्रिप्ट। ठीक है ना। तो अब ये स्क्रिप्ट लिख गई और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे .py एक्सटेंशन से। वो अभी हम करके दिखाएंगे, उसकी चिंता ना करिए। फिर हमने कहा कि उसके बाद जो है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा, जो एप्लीकेशन होगा, जो आप पाइथन अभी इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, वो इंटरप्रेटर वो क्या करेगा, वो इस स्क्रिप्ट को रीड करेगा। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप हो गया लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, देखिए ये सब चीजें थोड़ा सा जो है दिखने में आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन हम बहुत आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस की, तो भाई वहां पर ये देखा जाएगा कि भाई कौन से आपके टोकन्स हैं, क्या क्या चीजें वहां पर मौजूद हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर है, कौन से टोकन्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। सबको अलग अलग डिवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, कि भाई सारे टोकन्स अलग और ये सारे जो है ऑपरेटर अलग, ये सब पहचाना जाएगा कि भाई एक्स ये अलग हो गया, एक्स आइडेंटिफायर हो गया और ये इक्वल्स ऑपरेटर हो गया, इसी तरीके से ये प्रिंट फंक्शन हो गया। तो सब अलग अलग चीजें पहचानी जाएंगी। तो ये लेक्सिकल एनालिसिस होता है। इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि एक प्रोग्राम बेसिकली कैसे वर्क करता है। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद पार्सिंग होती है। तो पार्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पार्सिंग में जो है एक ऑर्डर तय किया जाता है, कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मतलब एक तरीके का ट्री बनाया जाता है। उस ट्री में सारी चीजें रखी जाती हैं। और फिर जैसे इसी प्रोग्राम को बनाना है तो हमने कहा कि पहले हमको ये, अगर यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो हमने कहा पहले इक्वल आएगा, फिर इक्वल का एक चाइल्ड लेफ्ट साइड में होगा, जी होगा, फिर जो है दूसरा चाइल्ड होगा ये इधर होगा, इसका एडिशन होगा, फिर एडिशन में प्लस होगा ऊपर, फिर एक्स वाई होगा। मतलब हम ये बताते हैं कि भैया तुमको इस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद जब बात करते हैं, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी कोड लिखा जाता है वहां पर वो देखा जाता है कि भाई किसी तरीके का कोई डेटा टाइप मिसमैच तो नहीं है, किसी भी तरह जो है आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता वेरिएबल ही ना आपने डिफाइन किया हो। ठीक है ना, और आप पूछ रहे हो, तो ये सारी चीजें चेक की जाती है। मतलब किसी तरह की कोई एरर तो नहीं है। तो पहली चीज कोड लिखना है, दूसरी चीज पाइथन जो है उसको रीड करेगा, पाइथन का इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर रीड करेगा। फिर वो लेक्सिकल एनालिसिस, सारी चीजें अलग अलग रखी जाएंगी। जो भी टोकन्स हैं, जो भी आइडेंटिफायर्स हैं, जो भी चीजें, जो भी कीवर्ड हैं, वो जो भी आपके प्रोग्राम में चीजें होती हैं वो सब अलग अलग रखी जाएंगी। फिर जो है फिर वो पार्सिंग होगी, मतलब एक ऑर्डर बनाया जाएगा कि पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, पूरा बनाया जाएगा। उसके बाद एक तरीके का पार्स ट्री बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है सिमेंटिक एनालिसिस होगा कि भाई किसी तरीके का कोई डेटा टाइप मिसमैच तो नहीं है, किसी तरीके की कोई ऐसा तो नहीं वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है जो डिफाइन ही न किया गया हो। जो है पाइथन में जैसे आप नंबर और स्ट्रिंग को नहीं जोड़ सकते हैं, तो कुछ ऐसा तो नहीं काम हो रहा है। तो वो सारी चीजें, कोई एरर होगी तो वो सब आपको यहाँ पे बताएगा। ठीक। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो है पाइथन में बाइट कोड जनरेट होगा। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है बाइट कोड कंपाइलेशन। तो फिर यहाँ पर आपका ये बाइट कोड जनरेट होगा। बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है। ये आपका एक्चुअल कोड नहीं होगा।
भाई हम एक इंटरप्रेटर काम क्या करेगा, मशीन सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलेगा। ये मशीन कोड नहीं है, ये एक बाइट कोड है, ठीक है ना। अब बाइट कोड है, इसीलिए ये एक बार बाइट कोड जनरेट हो गया, उसके बाद आप जो है फिर हमें जरूरत पड़ती है पाइथन वर्चुअल मशीन की, ठीक है ना। और ये जो पाइथन वर्चुअल मशीन होती है, ये इस बाइट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करती है। तो इसलिए जो है पाइथन प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो है यहाँ पर बाइट कोड जो है बाइट कोड एक रहेगा, लेकिन ये जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, ये मशीन के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ये अलग कोड जनरेट करेगी, ठीक है ना। फिर ये फाइनली एग्जीक्यूशन होगा। तो ये कुछ इस तरीके से पूरा काम होता है, तो जब एक पाइथन का प्रोग्राम रन होता है। चलिए, बाकी आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ताकि जो है सभी का फ़ायदा हो पाए। और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसको जो है आप यहाँ पे लिखिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।